और अब बात कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बोल की, जिसको लेकर बीजेपी विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक विजय शाह के खिलाफ बीजेपी और एमपी सरकार दोनों कड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये खबर सामने आ रही है। कर्नल सोफिया को लेकर जिस तरीके से बात कही विजय शाह ने, अब उस पर कहा जा रहा है उस विवादित बोल पर बीजेपी और एमपी सरकार दोनों की ओर से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि विवाद जब बढ़ा उसके बाद विजय शाह ने माफी मांगी, लेकिन ये पूरा मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब पार्टी और सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई दिखाई दी तो कर्नल सोफिया पर बेहुदा बयान देने वाले मंत्री सफाई देते हुए अब फिर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और उन्हें अपनी बहन जैसा बता रहे हैं फजीयत होने के बाद। लेकिन उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर क्या कहा था और अब कैसे माफी मांग रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। देखिए, मैं दिल दिमाग से इस हिंदुस्तान को प्रेम करता हूँ, मोदी जी को प्रेम करता हूँ। सोफिया बहन को जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उनके समाज को भी नहीं देखा और इस देश का बदला लिया, उस सिंदूर का बदला लिया, जिन विधवा महिलाओं का बहनों का बदला लिया, वो मेरी बहन सोफिया बहन मेरी सगी बहनों से बड़ी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह भले अब सफाई देते घूमे, लेकिन उनके बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल शाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल में उनके आवास पर पहुंचे और उनके आवास की नेम प्लेट पर कालिख पोत दी गई। कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरीके से आक्रामक है और बीजेपी को लगातार घेर रही है। आरोपी मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है। देखिए, विजय शाह जी ने जो बयान कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है और बदतमीजी और सांप्रदायिकता की सारी हदें पार करने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी को आगे आके विजय शाह जी को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। हम इंतजार करते हैं कि ऐसे बदतमीजी से भरे बयान पर, सांप्रदायिकता की सारी हदें पार करने वाले बयान पर सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेती है। हम सीधे मांग करते हैं कि विजय शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देखिए उनके आवास के बाहर पहुंचे और वहां पर उनकी नेम प्लेट पर किस तरीके से कालिख पोत दी गई है, उसी का फुटेज आपके सामने है। इस पूरे ही मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लगातार घेर रही है और विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रही है। और ये कल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर पहुंचे और वहां पर तिरंगा फहराया गया, लहराया गया और साथ ही जो नेम प्लेट वहां पर लगी हुई थी उस पर कालिख पोती गई, नारेबाजी की गई विजय शाह के खिलाफ और साथ ही बीजेपी को भी घेरा जा रहा है इस पूरे ही मामले को लेकर। और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से भी कार्रवाई हो सकती है मंत्री जी पर और एमपी सरकार भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस पूरे ही मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विजय शाह पर कठोर कार्रवाई हो, इस तरीके से उन्होंने बेहुदा बयान कैसे दे दिया, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है। इस बीच बीजेपी डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से कर्नल सोफिया के घर एक डेलीगेशन पहुंचा। पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी के नेताओं ने सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर घर पर पहुंचकर परिजनों से वहां मुलाकात की। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।